चलिए अब आपको बताते हैं कि अभी तक किसानों और सरकार के बीच 11 दौर की बैठक हो चुकी है। सरकार 1.5 साल तक कृषि कानून पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी किसानों को दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही कृषि कानून पर रोक लगा चुका है। इन सब के बावजूद किसानों की अपनी जिद है, जब तक कृषि कानून पूरी तरह से रद्द नहीं हो जाते घर नहीं लौटेंगे। ऐसे में अब यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या कोई किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ये रिपोर्ट देखें। किसान आंदोलन की आग को कम करने के लिए देश की सुप्रीम अदालत भी पहल में जुटी है। एक मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहले ही कृषि कानून पर अस्थायी रोक लगा चुकी है, ताकि सरकार और किसान के बीच कोई रास्ता निकल सके। लेकिन फिलहाल किसानों का जो रुख है, उससे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि सुप्रीम पहल का किसान नेताओं पर कोई असर पड़ेगा। उधर सरकार की ओर से भी लगातार किसानों को मनाने के प्रयास होते जा रहे हैं। 14 अक्टूबर ये वो पहली तारीख थी जब किसानों की सरकार के साथ बैठक हुई, लेकिन किसानों ने इस मीटिंग का बायकॉट कर दिया था। 13 नवंबर दूसरी मीटिंग 7 घंटे तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। 1 दिसंबर तीसरी मीटिंग 3 घंटे तक बातचीत हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। 3 दिसंबर चौथी मीटिंग 7 घंटे बातचीत हुई, कोई फैसला नहीं निकला। 5 दिसंबर 5वें दौर की बातचीत, कोई सहमति नहीं बनी। 8 दिसंबर पहली बार देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ किसानों की बैठक हुई, लेकिन यह भी बेनतीजा साबित हुई। 30 दिसंबर छठे दौर की बैठक हुई। इस दिन बिजली और पराली के मुद्दे पर सहमति बनी। 4 जनवरी 7वें दौर की बैठक, लेकिन बेनतीजा। 8 जनवरी 8वें दौर की बातचीत, बैठक बेनतीजा। 15 जनवरी 9वें दौर की बातचीत, लेकिन बैठक बेनतीजा। 19 जनवरी 10वें दौर की बैठक हुई। इस बैठक में सरकार ने एक कदम किसानों की ओर बढ़ाते हुए 1.5 साल तक के लिए कृषि कानून रद्द करने का प्रस्ताव रखा। 22 जनवरी 11वें दौर की बैठक हुई। इसमें किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि उन्हें सरकार का 1.5 साल तक कृषि कानून रद्द करने का प्रपोजल मंजूर नहीं है। इस पर सरकार ने भी सख्ती दिखाते हुए कहा कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते। अब अगली बैठक तभी होगी जब किसानों के रुख में नरमी आएगी। एक के बाद एक बेनतीजा मुलाकातें अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही है, क्योंकि कानूनों पर रोक के बावजूद भी किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं और लगातार अपने विरोध का कैलेंडर तैयार कर रहे हैं, खासकर तब जब देश 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारियों में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।